हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को नागिन डांस कराते हैं और तुम्हारे लिए एक नई सौगात, क्या तुम्हारे लिए एक नई सौगात रसगुल्लो, तुम्हारी तैयारी को फौलाद की तरह मजबूत करने के लिए, जो तुम्हारा कमजोर पोर्शन है मेरे दोस्तों उसे मजबूत करने के लिए तुम्हारे लिए मील का पत्थर साबित होगी आज की क्लास। जुड़िए मेरे साथ में और दिखाइए अपना दम दोस्तों। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा क्योंकि ये क्लास तुम्हारे सपनों को पूरा करने की क्लास है, तुम्हारे मां बाप के सपनों को पूरा करने की क्लास है। दिल से दिल तक की क्लास में आप सभी रसगुल्लों का स्वागत है। कमलेश, अभिषेक, शंकर, अजय, रंजीत सभी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आइए करते हैं आगाज और इस क्लास के अंत तक मेरे दोस्तों आपको बने रहना है और नोटबुक पेन रसगुल्लो हमेशा अपने हाथ में रखना। देखिए 4 जनवरी 2021 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। मुस्कान अभियान के तहत महाराष्ट्र में स्थानीय प्रशासन ने पिछले महीने 188 लोगों को ढूंढ निकाला। सोमा मंडल बनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की चेयरमैन। ऑस्ट्रेलिया ने नव वर्ष पर अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला। 3 जनवरी को मनाई गई सावित्रीबाई फुले जयंती। देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी रेशमा मरियम रॉय। रिजर्व बैंक ने तैयार किया डिजिटल भुगतान सूचकांक। बिहार के पूर्व राज्यपाल व पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन। आईसीसी टीम रैंकिंग में पहले स्थान के करीब पहुंची न्यूजीलैंड। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया 63वां स्थापना दिवस। असम में कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए $23.1 करोड़ का कर्ज देना एशियाई डेवलपमेंट बैंक। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और हाँ आपकी मां के पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाएगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा, तेरी शेरनी दिखलाएगी। देखिए मेरे दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट और ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। सुबह मेरे साथ 6 बजे दोस्तों जगना भी पड़ेगा। अगर इतिहास रचना है, क्या हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। कीजिए मेरे साथ संघर्ष दोस्तों। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपका इस क्लास में स्वागत है। देखिए आज का मोटिवेशनल कोट है, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। क्या कैसे कह दूं हार गया मैं, जब ना तो मैं रुका और ना मैं झुका तो मैं कैसे कह दूं मंजिल के सामने हार गया मैं। ये मंजिल तुम्हें डराएगी रसगुल्लो, बस तुम डरना मत। क्या तुम डरना मत, वक्त अपना भी आएगा और अगर नहीं आया तो उसे घसीट कर लाएंगे। क्या उसे घसीट कर लाएंगे। बस आप मेरे साथ जुटे रहना दोस्तों, क्योंकि किस्मत को मेहनत के बलबूते बदलने का मजा ही कुछ और है। क्या किस्मत को मेहनत के बलबूते बदलने का मजा ही कुछ और है। और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा और इस इतिहास को हम बदलेंगे। क्या हम मिलकर बदलेंगे दोस्तों। सन 2021 हमारे सपनों का वर्ष होगा, हमारे सपनों की उड़ान का वर्ष होगा और इसे हम पाकर रहेंगे। तो बिल्कुल अर्पिता जी, यक्षिता, जगदीश, लल्लू राम, राहुल, अशोक, ताराचंद सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आइए करता हूं आगाज, सभी जुड़िएगा मेरे साथ में और क्लास का आनंद लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मुस्कान अभियान ऑपरेशन स्माइल भारत सरकार के किस मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों पहला ही सवाल बेहतरीन सवाल है कि मुस्कान अभियान जो है
ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जो है मेरे दोस्तों इसके अधीन है मुस्कान अभियान। क्या होता है? सीधी सी बात बताओ मुझे, घर के अंदर दोस्तों मुस्कान कब होती है? जब छोटे छोटे रसगुल्ले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो मुस्कान अभियान का संबंध है लापता बच्चों दोस्तों। किससे? जो लापता बच्चे हैं इन्हें ढूंढने से। क्या? लापता बच्चों को ढूंढना और मेरे रसगुल्लों साथ में इनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास करना। क्या करना? पुनर्वास। तो ध्यान रखना, सीधा सवाल बनेगा ऑपरेशन स्माइल या फिर दोस्तों मुस्कान अभियान का संबंध किससे है? तो देखिए, घर के अंदर मुस्कान कब होगी? जब मेरे दोस्तों छोटे छोटे रसगुल्ले होंगे। तो घर के अंदर मुस्कान कब होगी? जब छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो जो लापता बच्चे दोस्तों, इन लापता बच्चों को ढूंढना और इनका पुनर्वास करना, यह है दोस्तों मुस्कान अभियान। इसी के तहत, क्या इसी के तहत महाराष्ट्र में कुछ बच्चों को ढूंढा गया है। कहां पर रसगुल्लो? महाराष्ट्र में कुछ बच्चों को इसी के तहत ढूंढ लिया गया है। अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र की, तो दो बातें महाराष्ट्र की तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो उद्धव ठाकरे दोस्तों विधानसभा से मेंबर नहीं है, विधान परिषद से राज्यपाल ने भेजे, और महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में तीसरे स्थान पर। इसको नोट कर लो आप, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र मेरे दोस्तों तीसरे स्थान पर है। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर रसगुल्लो मध्य प्रदेश है, और तीसरे पर महाराष्ट्र है। और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? तो मिनिमम नोट कर लेना, यह है गोवा। किसका है? गोवा। और दोस्तों महाराष्ट्र पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। छापिएगा, पॉपुलेशन में दूसरे पर है। पहले पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे पर कौन है? महाराष्ट्र। और पॉपुलेशन में मिनिमम किसकी है? यह है सिक्किम में। ये दोनों पॉइंट तुम्हारे पेपर में तुम्हें नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त है। ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्रालय तुम जानते हो किसके अंदर है? निर्मला सीतारमण। किसके? निर्मला सीतारमण। अगर पूछ ले रसगुल्लो गृह मंत्रालय, ये अमित शाह के पास है। वन पर्यावरण मंत्रालय लिख लेना, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ये डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। दो मंत्रालय वर्तमान में सन 2020-21 के लिए कतई जहर क्वेश्चन है। दो मंत्रालय कौन मेरे दोस्तों? पहला मंत्रालय नोट कर लो आप, यहां पर मैं लिख रहा हूं, छापना मत भूलना अगर सिलेक्शन चाहिए। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों, ये जो मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये वर्तमान में किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर। छाप के रखना, नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री हैं। किसके बाद आए रसगुल्लो? हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था, उसके स्थान पर कौन आए? उसके स्थान पर नरेंद्र सिंह तोमर आ गए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्तों, और वो कौन सा है? वो है रसगुल्लो आपके उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। लिखिएगा, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, क्योंकि ये रामविलास पासवान के हाथ में था। किसके? रामविलास पासवान। लेकिन रसगुल्लो अब ये किसके हाथ में है? ये मेरे दोस्तों पीयूष गोयल के हाथ में। किसके? पीयूष गोयल के हाथ में। तो ये दोनों मंत्रालय चेंज हुए, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं। पहला है तो दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, किसके हाथ में? नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ में। और मेरे रसगुल्लो दूसरा है उपभोक्ता कंज्यूमर मिनिस्ट्री, जो वर्तमान में पीयूष गोयल के हाथ में। कुछ दिनों पहले दोस्तों एक केंद्रीय मंत्री थे, किसके? केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। क्या दोस्तों? रेल राज्य मंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया? देखते हैं कौन कौन बताएगा। बताओ एनटीपीसी वालों, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा है, अभी हाल ही में रेल राज्य मंत्री का निधन हो गया, और वो कौन थे बताओ? पेपर की दृष्टि से कतई जहर क्वेश्चन है, रेल राज्य मंत्री जिनका निधन हो गया।
सही कह रहे हैं पीयूष गोयल मेरे दोस्तों। उपभोक्ता मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वाणिज्य मंत्री, सब कौन है? सब दोस्तों पीयूष गोयल है। बताइए इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लगाइए स्टार, क्या इस पर लगाओ रसगुल्लो स्टार। इस क्वेश्चन से निश्चित तुम्हारा 1 नंबर पक्का होगा। लिख लो, यहां पर लिखो 1 नंबर का सवाल। क्या दोस्तों 1 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 छापना मत भूलना। क्या छापना मत भूलना। मेरे भुजे हुए चुनो सुरेश अंगड़ी। क्या बात है, ये हुई ना तैयारी। क्या इसे कहते हैं तैयारी। सुरेश अंगड़ी, इनका हो गया निधन। क्या दोस्तों यहां पर छाप लीजिएगा सुरेश अंगड़ी, ये रेल राज्य मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कर्नाटक से एमपी थे। क्या बात है, कर्नाटक से ये एमपी थे। आइए हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? वो है सोमा मंडल। मैंने कहा है अति महत्वपूर्ण सवाल है। सोमा मंडल पहली महिला, क्या पहली महिला चेयरमैन है किसकी? SAIL की। तो पहली महिला चेयरमैन मेरे रसगुल्लो कौन है? ये सोमा मंडल है किसकी? SAIL। पहला सवाल तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा किसके स्थान पर आई है? छापिएगा अनिल कुमार चौधरी के स्थान पर। किसके दोस्तों? अनिल कुमार चौधरी के स्थान पर सोमा मंडल आई है। तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन इनका भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। उदय शंकर रसगुल्लो ये फिक्की के नए अध्यक्ष है। किसके? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? वो है उदय शंकर और उदय कोटक। अरे याद करो दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ। क्या? भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष कौन है? जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष हैं उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। इनमें से चारों में से दोस्तों सोमा मंडल, उदय शंकर, उदय कोटक तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लिख लेना, उदय शंकर फिक्की, उदय कोटक दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एक आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या अरे रानू मंडल ने? क्या अरे भाई साहब सीधा दूंगा कान के नीचे सुदर्शन चक्र, चुपचाप पढ़ लो। अब बात करते हैं किसके? SAIL के बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या इसको नोट करना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या? इंडिया लिमिटेड। पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई? तो लिख लेना दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कौन सी है? वो है दोस्तों SAIL। स्थापना होती है 1954 में। इसमें 75% हिस्सेदारी किसकी है? भारत सरकार की। किसकी दोस्तों? 75% हिस्सेदारी भारत सरकार की है SAIL के अंदर। मैंने तुमसे क्यों कहा कि ये पेपर में आएगा? क्या मैंने क्यों कहा कि ये पेपर में आएगा? इसके अंदर 5 स्टील प्लांट है जो भाई साहब हर पेपर में टपकते हैं। क्या हर पेपर में टपकते हैं? 5 स्टील प्लांट। तो क्यों ना उनकी बात करें। आइए रसगुल्लो, SAIL के अंदर 5 स्टील प्लांट है और वो 5 कौन कौन से हैं? तो नोट कर लो मेरे दोस्तों, 5 स्टील प्लांट SAIL। छापिएगा, मैं फिर कह रहा हूं छाप लो, ज्योग्राफी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 स्टील प्लांट कौन कौन से दोस्तों? देखिए पहला लिख लेना, पहला है मेरे दोस्तों बोकारो। कौन सा है? बोकारो। एक है रसगुल्लो भिलाई। कौन सा? भिलाई। एक लिख लिए राउरकेला। कौन सा स्थान है? राउरकेला। एक है दुर्गापुरा। कौन है दोस्तों? दुर्गापुरा। और एक लिख लीजिए आप, एक है मेरे दोस्तों बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा और बर्नपुर। कौन सा स्थान है? बर्नपुर। अब देखिए इन 5 में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या इन 5 में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला पॉइंट देखिए मेरे दोस्तों, बोकारो। अगर मैं बात करूं बोकारो की दोस्तों, तो
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो कहां पर स्थित है? झारखंड के अंदर स्थित है। दूसरा, किसकी दोस्तों सहायता से बनाया गया? तो लिख लो, रूस की सहायता से बनाया गया। किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। छाप के रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। भिलाई की बात करो रसगुल्लो, तो जो भिलाई है छापिएगा, ये स्थित है कहां पर? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भाई साहब, किसकी हेल्प से बनाया गया? रूस की सहायता से बनाया गया। और अगर आपसे पूछ ले, राउरकेला ये स्थित है उड़ीसा के अंदर। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। किसकी सहायता से बना दोस्तों? ये बना जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुरा कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और ये किसकी सहायता से बनता है? ये बनता है इंग्लैंड की हेल्प से। और बर्नपुर भी दोस्तों लिख लो, पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों मेरे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो सवाल अति महत्वपूर्ण भाई साहब, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। छाप के रखना, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न तुम्हारे सामने देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों कह रहा हूं एक बार, इन्हें छाप लेना भाई साहब, कतई जहर जानकारी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सोमा मंडल। क्या हो गया दोस्तों? सोमा मंडल इसका सही आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे क्या? अगर आपसे पूछे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में किस रूप में स्थापना हुई थी, तो 1954 में इसकी हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई, जो आगे चलकर SAIL बन गई। तो 1954 में दोस्तों हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना होती है, जो भविष्य में क्या बन गई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मेरे रसगुल्लो, सवाल को समझो और तब कमेंट करो, है ना? सवाल को समझ लो फिर कमेंट करो। 1954 में हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना होती है, वही आगे चलकर क्या बनी? वही आगे चलकर मेरे दोस्तों SAIL बन गई। अगर तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ ले यहां पर दुर्गापुरा के बारे में, किसके? दुर्गापुरा के बारे में दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। सोलर ट्री, ये ध्यान रखना, सोलर ट्री दोस्तों, NTPC वालों तुम तो छाप लो इस सवाल को, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल सोलर ट्री। अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है पेपर के अंदर दोस्तों, दुर्गापुरा सोलर ट्री। और ध्यान रखना, क्या गजब का बोरा डांस करते हो भाई साहब, चुपचाप पढ़ो। क्या? चुपचाप पढ़ना दोस्तों। अगला प्रश्न ये लीजिए भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया का प्रश्न आ चुका है और अच्छा सवाल है। क्या? ये अच्छा सवाल है। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित करके फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया? क्या? देखना क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, सवाल देखिए। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित करके फॉर वी आर वन एंड फ्री, एक शब्द का चेंज हुआ है। और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है यंग का मेरे दोस्तों वन कर दिया। क्या? यंग का वन कर दिया। अब तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ा? अरे इससे बहुत फर्क पड़ा है दोस्तों, एकता की भावना लाने के लिए। अब सुनना सारी कहानी को। पहली बात तो, जो ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों राष्ट्रगान है उसका नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। लिखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान जो है रसगुल्लो, इसका नाम, ये बड़ा अच्छा सवाल है पेपर की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान का नाम है एडवांस, क्या है रसगुल्लो? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। क्या नाम है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, ये कब अपनाया गया? क्या? इसे कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो लिख लेना भाई साहब, इसे 1984, कब? 1984 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। लेकिन क्या यहीं तक पर्याप्त है? कतई नहीं।
भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया और भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, दोनों क्वेश्चन समझना। इंडिया की बात करूं दोस्तों, इंडिया का जो राष्ट्रीय गान है जन मन गण, बताइए कब इसे पहली बार गाया गया? तो पहली बार दोस्तों 1911 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। कब? 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और इसे अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। दोनों सवाल क्लियर होने चाहिए दिमाग में। राष्ट्रीय गान को कब गाया गया दोस्तों? भारत में पहली बार 1911 के अंदर। और रसगुल्लो इसे कब अपनाया गया? तो ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे एक सवाल पूछ ले राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया भारत में पहली बार? 1896 अधिवेशन। यही लिख लो रसगुल्लो, गलती मत करना। क्या गलती मत करना? राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 के अंदर गाया गया। अब देखिए जो ये ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय गान है रसगुल्लो, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, इसमें यंग जो शब्द है, कौन सा यंग जो शब्द है, इसको चेंज करके क्या कर दिया? इसको कर दिया वन। क्यों किया दोस्तों? लिख लो, वन का मतलब कि हम एक हैं। क्या हम एक हैं? मेरा मतलब कहने का है एकता की भावना। किसके लिए दोस्तों? एकता की भावना के लिए। तो लिख लेना, एकता की भावना को बढ़ाने के लिए यंग की जगह क्या कर दिया? यंग की जगह दोस्तों वन, मतलब फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक हैं और स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र हैं। तो दोनों क्वेश्चन समझिएगा। वन क्यों किया? भावना को प्रदर्शित करने के लिए, एकता की भावना, हम एक हैं। जैसे मेरे दोस्तों फूल पत्ती वाला परिवार, हम एक है। क्या हम मिलकर इतिहास रचेंगे और जो उछल कूद कर रहे हैं ना दोस्तों, उन भटकती हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आंसर क्या है इसका? देखिए, कर दिया तो यह है ऑस्ट्रेलिया। किसने कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। आइए चलते हैं कहां? ऑस्ट्रेलिया घूमने चलते हैं दोस्तों। देखिए आपके सामने, अगर मैं कहूं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यह है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? लिखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन दोस्तों? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश किसने दिया? यह दिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। मैं फिर कह रहा हूं, जो सुदर्शन चक्र सीरीज है, जीवाणु मैंने कल पढ़ाए थे, आज दोस्तों प्रोटोजोआ के याद करा दूंगा। उसके बाद में तुम्हें एक भी रोग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे याद करते हैं दोस्तों रोगों को। क्या रोगों को दौड़ा दौड़ा के मारने की ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगा। स्कॉट मॉरिसन 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश। कैनबरा मेरे दोस्तों ये राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और आप जानते हो, याद कीजिए, महान प्रवाल भित्ति दोस्तों ये कहां स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ मेरे लाडलो, ये भी दोस्तों लिख लीजिए, आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है महान प्रवाल भित्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं, हाल ही में सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई है, इनके संबंध में सत्य कथन है। कौन सी? सावित्रीबाई फुले, देश की पहली महिला शिक्षिका दोस्तों सावित्रीबाई फुले। देखिएगा, अब समझो मेरी बात को। सावित्रीबाई फुले दोस्तों, पहली बात तो ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी, बिल्कुल सही बात है। इन्हें आदि कवयित्री के रूप में जाना जाता है, यह भी सही बात है दोस्तों। इनका निधन प्लेग से हुआ, यह भी सही है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी सही है। सावित्रीबाई फुले रसगुल्लो, पहली बात तो इनकी 3 जनवरी, कब? 3 जनवरी को दोस्तों, 3 जनवरी को 190वीं जयंती बनाई गई। कब? 3 जनवरी को 190वीं जयंती बनाई गई सावित्रीबाई फुले। अब काम की बात करूं, पहला प्रश्न दोस्तों, देश की पहली महिला शिक्षिका। क्या देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी मेरे दोस्तों? ये थी मेरे लाडलो सावित्रीबाई फुले। दूसरा, पुणे में 1848, कब? 1848 में पुणे में एक बालिका स्कूल खोला, जो कि देश का पहला बालिका स्कूल था। 1848
पुणे बालिका स्कूल किसने खोला? सावित्रीबाई फुले में। सत्य शोधक समाज, इसको छाप लो। अगर आपको विश्वास नहीं होना तो आईएएस का पेपर उठा के देख लेना। सत्य शोधक समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सत्य शोधक समाज मेरे दोस्तों लिख लेना। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले और साथ में सावित्रीबाई फुले दोस्तों, इन्होंने स्थापना करी। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर स्थापना की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, महाराष्ट्र ने 3 जनवरी को कौन सा उत्सव बनाया जाएगा? सावित्री उत्सव। लिखिएगा, महाराष्ट्र दोस्तों 3 जनवरी को घोषणा की है। किसने? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने घोषणा की है 3 जनवरी। कब रसगुल्लो? 3 जनवरी को बनाएंगे कौन सा? सावित्री उत्सव। कौन सा? सावित्री उत्सव। कब बनेगा? 3 जनवरी को। महाराष्ट्र में अगर पूछ ले आपसे गणेश उत्सव किसने बनवाया था दोस्तों, तो याद रखना ये जो उत्सव है ये बाल गंगाधर तिलक ने बनवाए थे। किसने? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। क्या? परीक्षा दोस्तों, परीक्षा को दौड़ा दौड़ा के मारना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर देखना अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछेंगे, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी किसके बारे में? सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। तो छापिए एक और बेहतरीन सवाल तुम्हें नोट करा रहा हूं दोस्तों, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए इस क्वेश्चन को नोट करना, सावित्रीबाई फुले इनके नाम की जो यूनिवर्सिटी है कहां पर है? पुणे के अंदर है। कहां पर है? पुणे के अंदर है मेरे दोस्तों इनके नाम की यूनिवर्सिटी। और ये अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दूसरे स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? अरे रसगुल्लो यही वाली आई है। तो लिखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसमें मेरे दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? सेकंड रैंक सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी की आई है। पहली रैंक किसकी आई थी? बताओ रसगुल्लो। फर्स्ट रैंक तो छाप लेना, फर्स्ट रैंक थी पंजाब यूनिवर्सिटी। किसकी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी की थी मेरे दोस्तों। और जो कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। तो पहली रैंक पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरी रैंक रसगुल्लो, दूसरी रैंक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार भारत में कहां पर आयोजित हुए हैं? तो लिख लेना, फर्स्ट बार दोस्तों ये आयोजित हुए ओडिशा के अंदर। कहां पर? ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर में पहली बार आयोजित हुए। तो ये करंट का मैटर था जो तुम्हें बता दिया। पेपर में क्वेश्चन आए तो दोस्तों बता देना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरे पर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया गेम्स रसगुल्लो, क्या खेलो इंडिया गेम्स की बात करो तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। और दोस्तों 11वें स्थान पर कौन है? अपना राजस्थान। कौन? महारो राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और वो है मेरे लाडलो, देखिएगा, हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? भाई साहब 2 दिन पहले ही तुम्हें पढ़ाया था सबसे युवा मेयर। याद करो, सबसे युवा मेयर आर्य राजेंद्रन। याद कीजिए, सबसे युवा महापौर मेयर दोस्तों ये थी आर्य राजेंद्र। कहां पर बनी थी? केरल के अंदर बनी थी। और दोस्तों केरल के अंदर ही, क्या केरल के अंदर ही सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष बनी है कौन? रेशमा मरियम रॉय। कौन बनी है? रेशमा मरियम रॉय। और दोस्तों कितने वर्ष की है? लगभग 21 वर्ष की है। कितने? 21 वर्ष। क्योंकि आप जानते हो पंचायत में दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम कितनी आयु चाहिए? 21 वर्ष की आयु चाहिए। कितने वर्ष की? 21 वर्ष की आयु चाहिए। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, रेशमा मरियम रॉय 21 वर्ष की है लाडलो और ये सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष बन गई है। कहां की है? केरल की है। कहां की दोस्तों? केरल की है। कौन? ज्योतिबा फुले की बहन थी क्या? सावित्रीबाई। अरे भाई साहब पति पत्नी है। क्या पति पत्नी है? ज्योतिबा फुले और दोस्तों सावित्रीबाई फुले। रसगुल्ला क्या कर रहे हो सर?
रसगुल्लो मेरे लाडलो, फटाफट सभी को जोड़ लो। रेशमा की फोटो भी दिखाऊंगा, चिंता ना करें दोस्तों। पंचायत के बारे में 2 4 5 बातें इंपॉर्टेंट नोट करो। पहली बात तो अगर आपसे पूछ ले समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति, छापो बलवंत राय मेहता समिति मेरे दोस्तों। इसकी रिपोर्ट के अनुसार ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसका आरंभ नागौर से हुआ। कहां से हुआ? नागौर से हुआ। तो पहला प्रश्न मेरे दोस्तों क्या है? पहला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति रसगुल्लो। दूसरा प्रश्न 2 अक्टूबर 1959 को। और तीसरा प्रश्न मेरे दोस्तों नागौर में इसकी शुरुआत होती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन आया? 73वां संविधान संशोधन आया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। और 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं? 24 अप्रैल को बनाते हैं पंचायती राज दिवस। क्या? पंचायती राज दिवस। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन। किसे कहते हैं दोस्तों? लिखना, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं रसगुल्लो? स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं रिपन। और अगर आपसे पूछे कितने वर्ष कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और मिनिमम उम्र कितनी होती है? मिनिमम उम्र होती है 21 वर्ष की आयु। क्या? मिनिमम उम्र 21 वर्ष की आयु, 5 वर्ष का कार्यकाल। किसके लिए? पंचायत के चुनाव के लिए। सारी बातें तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण थी दोस्तों। अगर तुमसे पूछ ले पंचायत दोस्तों जो सरपंच है उसका चुनाव कैसे होता है, नोट कर लेना मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले, यह है रेशमा मरियम दोस्तों जो सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनाई गई है। कहां पर बनी है? केरल के अंदर। अगर तुमसे एक सवाल पूछ ले रसगुल्लो कि जो पंचायत है मेरे दोस्तों, इस पंचायत के अंदर जो अध्यक्ष होता है इसका चुनाव कैसे होता है, तो लिख लेना सरपंच की बात करूं। किसकी? सरपंच की बात करूं रसगुल्लो, तो सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसके अलावा अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों प्रधान का चुनाव, किसका? प्रधान का चुनाव यह होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो छाप के रखना, सवाल अच्छा है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स तैयार किया है। इस सूचकांक में किस अवधि को आधार वर्ष बनाया है? चलिए एक सवाल, क्या एक सवाल बताओ दोस्तों, ग्राम पंचायत के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? बताओ, ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत का गठन मेरे दोस्तों ये संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो बताएगा उसे भाई साहब रसगुल्ला मिलेगा। सर उम्र कम करवा दी। अरे भाई साहब ये तो हमें नहीं पता, हम तो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। क्या? लिखिएगा रसगुल्लो, आओ मेरे साथ में। ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला? हिमाचल प्रदेश को मिला। बहुत बेहतरीन दोस्तों, ई पंचायत पुरस्कार लिखना हिमाचल प्रदेश को मिला। हाल ही में सर 40 की 40 सवाल फूल पत्ती वाले टपक गए। अभी तो भाई साहब इसे 100 में से 100 करना है दोस्तों। इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। नया प्लान तुम्हारे लिए तैयार है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स तुम्हें कहीं से भी दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान, पहला बात तो रिजर्व बैंक की बात करो तो लिख लो यंग हिल्टन आयोग। 4 बातें हमेशा ध्यान रखना। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर स्थापना होती है। 1934 का दोस्तों अधिनियम था। इसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। और अगर पूछे हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और स्टार लगा के 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। कब होता है? 1 जनवरी 1949। और वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है ये 25वें गवर्नर है। अगर रसगुल्लो पूछ ले आर्टिकल 40, क्या बात है, ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों आर्टिकल 40 के अंदर। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान सूचकांक तैयार किया गया है। इसका आधार होगा 2018। क्या इसका जो बेस होगा दोस्तों
2018 होगा। मतलब 2018 को आधार मान के गणना की जाएगी। क्या गणना की जाएगी? तो अनुच्छेद 40 सही आंसर है दोस्तों। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, कितने मापदंड होंगे? 5 मानकों के आधार पर इसको तैयार किया जाएगा। एक वर्ष में 2 बार दोस्तों, क्या एक वर्ष में 2 बार ये सूचकांक जारी होगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि दोस्तों कैशलेस, क्या कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। मतलब कि किसने मेरे दोस्तों ऑनलाइन भुगतान कितना अधिक किया है, क्या ऑनलाइन भुगतान कितना अधिक किया है, इस चीज पर बल देना। तो अगर आपसे पूछे इसका आधार क्या होगा, मार्च 2018 इसका आधार होगा। और अगर तुमसे एक सवाल और पूछ ले, क्या एक सवाल और पूछ ले दोस्तों कि जो एक कैशलेस इकोनॉमी है इसे बढ़ाने के लिए मैंने आपसे कहा दोस्तों इसके लिए यह सूचकांक जारी किया गया है। हर एक वर्ष में 2 बार दोस्तों जारी किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। 25 में ध्यान रखना शक्तिकांत दास है। 24 में कौन थे? ये थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। मार्च 2018 इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं। इस पर स्टार लगाओ, क्या स्टार लगाओ दोस्तों। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तुम्हारे सामने एक ऐसी चीज की घोषणा करूंगा आज, तुम खुद कहोगे सर अब आएगा मजा। DRDO, भारत की आन बान शान दोस्तों, कितना सारा काम किया किसके अंदर मेरे लाडलो, सन 2020 में। तो क्यों ना DRDO की जो महत्वपूर्ण मिसाइलें थी दोस्तों, महत्वपूर्ण परीक्षण थे, क्यों ना उसे एक बार में ही निपटा दिया जाए जिससे तुम्हारी समस्या समाप्त हो। तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाओ, बिल्कुल तुम्हारे सामने इतनी जल्दी लेकर आऊंगा मेरे दोस्तों किसके बारे में? DRDO। तैयारी मैं कर रहा हूं, तुम तो नस्ते नाबूद करने के लिए तैयार रहना। DRDO ने जितने भी परीक्षण किए हैं, DRDO ने जो भी चीज का परीक्षण किया है, सब मेरे दोस्तों अभी बताने वाला हूं कब तुम्हारे सामने आने वाला है। बस तुम तो कमेंट्स बॉक्स में बोल दो कि सर तुम तो आने दो, हम नस्ते नाबूद कर देंगे। बूटा सिंह दोस्तों लिखिएगा, पहली बात तो इनका हो गया निधन। क्या हो गया? निधन हो गया। ये 8 बार लोकसभा से MP रह चुके हैं। क्या 8 बार दोस्तों सांसद रह चुके हैं। अगला प्रश्न, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? केंद्रीय मंत्री। और रसगुल्लो कौन कौन से? रेल मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं और गृह मंत्री। रेल मंत्री कृषि मंत्री दोनों ये रह चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहां के? बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, क्या कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? वो था दोस्तों बूटा सिंह। किसका था? बूटा सिंह। लिखना, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है दोस्तों, जो हाथ का पंजा है। कौन सा है? जो हाथ का पंजा है भाई साहब। इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था दोस्तों? इस चुनाव चिन्ह में सबसे बड़ा योगदान बूटा सिंह का था। किसका था? बूटा सिंह। तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में दोस्तों बूटा सिंह का सबसे बड़ा योगदान था। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बिहार। बूटा सिंह दोस्तों क्या हो चुके हैं? बूटा सिंह वर्तमान में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने बिहार से। कहां से? बिहार से। देखिए मेरे दोस्तों, बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। अरे बिहार वालों और इंडिया वालों, 2 बातें बिहार में हमेशा ध्यान रखना। 243 सीटों पर चुनाव हुआ है। रेणु देवी पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है दोस्तों। और तारकिशोर प्रसाद दोनों की दोनों उप मुख्यमंत्री है। कहां पर? बिहार के अंदर। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, फागू चौहान राज्यपाल है। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य
राज्य है, लिख लो बिहार। और अगर पूछे मिनिमम कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन भारत में क्या, लेकिन भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, छापिए दोस्तों, दिल्ली के अंदर है। कहां पर है, दिल्ली के अंदर सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत के अंदर। लेकिन अगर तुमसे पूछे कौन सा राज्य है, तो रसगुल्लो छाप लेना, बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है, बिहार राज्य है। अगला प्रश्न तुमसे पूछेगा क्या, अगला प्रश्न पूछेगा दोस्तों, ये विजय सिन्हा कौन है, तो लिख लेना दोस्तों, विजय सिन्हा स्पीकर है। कौन है, स्पीकर है। एक क्वेश्चन और है, कोई लवर, अरे सोना बाबू किस नदी पर है, सोन नदी के ऊपर है कोई लवर पुल। कौन सा, कोई लवर पुल दोस्तों सोन नदी के ऊपर है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये भी कहां पर है, ये भी दोस्तों बिहार के अंदर है। याद कीजिए कुछ दिनों पहले दोस्तों राजगीर, याद कीजिए राजगीर के अंदर, आप याद कीजिए गिलास वाला दोस्तों बनाया गया था राजगीर के अंदर, पढ़ाया था ना मैंने आपको, वही मेरे लाडलो राजगीर के अंदर। चलिए बिहार के बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए भाई साहब, कुमार गौरव, क्या कुमार गौरव मिष्ठान भंडार, मेरे दोस्तों क्या गजब, मतलब कतई जहर नाम है। कुमार गौरव मिष्ठान भंडार, स्पेशल रसगुल्ले, काजू कतली आदि प्रकार की मिठाई फ्री में मिलती है सुबह 6 बजे से और दोस्तों 7:30 बजे तक। कब, सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक, उत्कर्ष क्लास जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। मतलब कतई जहर मेरे दोस्तों, सीधा सीधा सुदर्शन चक्र आएगा क्या भाई साहब, मतलब कि कुछ भी। कुमार गौरव मिष्ठान भंडार, हां एक दिन तो दोस्तों खुलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्या जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रसगुल्लों का दोस्तों, रसगुल्लों का भंडार लगेगा। और मेरे शेर शेरनी दोस्तों जिस दिन सेलेक्ट होंगे उस दिन होगा तांडव। क्या होगा, तांडव होगा। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। अब की बार परीक्षा से बोल दिया है कि अपनी तैयारी करके आना, हम सारे हथियारों के साथ में आएंगे। क्या, सारे हथियारों के साथ में आएंगे। ये लीजिए 31 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस बल्लेबाज को प्रदान किया गया है। पहला पोस्टमार्टम करो किसका, आईसीसी, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्टार लगा लो। 1909 मेरे दोस्तों दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बर्कले वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। कौन है, ग्रेग बर्कले। कहां के हैं, न्यूजीलैंड के। कई दोस्तों, कई तो टीचरों ने पढ़ा दिया है कि न्यूजीलैंड पहले स्थान पर आ गया है टेस्ट के अंदर, अभी नहीं आया है, छाप के रखना। क्या, अभी नहीं आया है दोस्तों। अगर आपसे पूछे टेस्ट रैंकिंग में, क्या टेस्ट रैंकिंग में मेरे रसगुल्लो, अगर आपसे पूछ ले पहले स्थान पर कौन सा बल्लेबाज है, केन विलियमसन। कौन है, केन विलियमसन पहले स्थान पर है दोस्तों, किसमें, टेस्ट रैंकिंग में। कहां के हैं, न्यूजीलैंड। कहां के रसगुल्लो, न्यूजीलैंड के। अगर तुमसे पूछ ले दूसरे स्थान पर, अरे स्टीव स्मिथ नहीं है क्या, स्टीव स्मिथ नहीं है, सवाल को आराम से पढ़ो, गलत मत करो। क्या, गलत मत करो दोस्तों। दूसरे स्थान पर है विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली। स्टीव स्मिथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया है। सुनना मेरी बात को, स्टीव स्मिथ जो है इसे दशक का सर्वश्रेष्ठ, क्या दशक का सर्वश्रेष्ठ, दशक का सर्वश्रेष्ठ मेरे दोस्तों टेस्ट क्रिकेटर किसे घोषित किया है, यह है मेरे लाडलो स्टीव स्मिथ। छाप लो, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ है। लेकिन वनडे का दोस्तों दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है, अपना चीकू भाई साहब। कौन है, अपना चीकू भाई साहब जो है, ये छापना, दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। क्या, दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है वो कौन है दोस्तों, वो है मेरे लाडलो विराट कोहली। जबकि टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। T20 का कौन है, राशिद खान। इसको भी लिखो, क्या T20 का दोस्तों ये है राशिद खान। कौन है, राशिद खान। तो तीनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, फिर सुनना। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर दशक का यह है मेरे दोस्तों विराट कोहली, अपना चीकू।
अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर दशक का स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर दोस्तों यह है राशिद खान। कौन है? राशिद खान। लेकिन टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर कौन है? वो है दोस्तों केन विलियमसन। कहां के? न्यूजीलैंड के। और विराट कोहली दूसरे स्थान पर है दोस्तों किसके अंदर? अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से आईसीसी ने टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर डेविड मलान। छापो इसको, बड़ा गजब का क्वेश्चन दोस्तों। डेविड मलान ये टी20 में क्या है? टी20 में पहली रैंकिंग पर है डेविड मलान। किस देश के हैं? इंग्लैंड के। और ये अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग पर पहुंच गए। क्या मतलब? इस रैंकिंग पर अभी तक कोई सा भी खिलाड़ी नहीं पहुंचा है जिस पर कौन है? जिस पर मेरे दोस्तों डेविड मलान। मतलब आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ टी20 रेटिंग किसके हाथ में है? वो है दोस्तों डेविड मलान। कहां के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं डेविड मलान। राशिद खान, अरे अफगान जलेबी। कहां के? अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। तो इसका आंसर है केन विलियमसन, इसका सही आंसर है दोस्तों आईसीसी टी20 रैंकिंग के हिसाब से। ये लीजिए भारत की आन बान शान डीआरडीओ। और एक घोषणा तुम्हारे लिए अभी दोस्तों करने वाला हूं। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो छापिएगा दोस्तों, यह है सतीश रेड्डी। अब आप कहोगे क्यों पढ़ा रहा हूं? तो लिखना डीआरडीओ का स्थापना दोस्तों वर्ष। क्या स्थापना दिवस बनाया गया है 1 जनवरी। कब दोस्तों? 1958 में स्थापना होती है। 1 जनवरी को बनाते हैं डीआरडीओ का स्थापना वर्ष। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना वर्ष बनाया रसगुल्लो। और 1958 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और मेरे भाई साहब सुनना माय डियर रसगुल्ला, मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर मुख्यालय। डीआरडीओ की बात करूं दोस्तों, डीआरडीओ मिसाइल का परीक्षण कहां से करता है? लिख लो, ओडिशा से। कहां से? लिख लेना, मिसाइल का जो परीक्षण है दोस्तों ये करता है कहां से? ओडिशा से करता है मिसाइल का परीक्षण। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है दोस्तों शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या? शक्ति का जो स्रोत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 63वां स्थापना दिवस है डीआरडीओ का। लिख लेना, वलस्यम मूलम विज्ञानम। क्या? वलस्यम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत। किसका? शक्ति का स्रोत मेरे दोस्तों क्या है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। तो डीआरडीओ के सिवान किसके अध्यक्ष है? के सिवान मेरे लाडलो इसरो के अध्यक्ष हैं। 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। छापना, के सिवान का 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों ये इसरो के चेयरमैन है। कहां के? इसरो के चेयरमैन है। कौन? के सिवान। तो 1 वर्ष का कार्यकाल इनका भी एक्सटेंड कर दिया। तो आंसर तो हो गया सतीश रेड्डी। टेसी थॉमस कौन है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। छाप लो मेरे प्यारे रसगुल्लो, टेसी थॉमस लिखना, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। क्या है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। और डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है? तो माय डियर रसगुल्ला हेमंत कुमार को दिया है। लिख लो, डीआरडीओ दोस्तों, डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। कौन सा? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो लिख लो, हेमंत कुमार को मिला है। किसको? हेमंत कुमार को दिया गया है। तो डीआरडीओ के बारे में जितनी जानकारी थी वो सब तुम्हें पढ़ा दी। अब सुनना, कल तुम्हारे लिए क्या होगा रसगुल्लो, इस बात पर गांठ बांध लो और छाप लेना। क्या? लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में। कल दोस्तों डीआरडीओ। क्या? डीआरडीओ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभ्यास के बारे में, या फिर दोस्तों स्मार्ट के बारे में, या फिर HSTDV के बारे में, या फिर दोस्तों सौर्य मिसाइल के बारे में, या फिर लाडलो आकाश के बारे में, ये सभी, या फिर मेरे दोस्तों आपके पृथ्वी 2 के बारे में, या फिर मेरे दोस्तों अगला जो है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके बारे में, इन सभी के बारे में दोस्तों
कल इसी क्लास में, क्या सुन लेना कान खोल के, आप सभी को मेरे लिए दोस्तों लाइव आना है कल इसी क्लास के अंदर। नोट करना, कल मेरे दोस्तों इसी क्लास में इसी मंच पर तुम्हारे सामने DRDO ये नस्ते नाबूद सीरीज भारत की आन बान शान होगा। क्या कल दोस्तों, कल 15 से 20 मिनट केवल और केवल DRDO के जितने भी दोस्तों क्या है, जितने भी डेवलपमेंट है सन 2020 के, कल इनको करवा दूंगा। पहले ही सूचना दे दी है, कल सुबह मुझे आप सभी लाइव चाहिए। क्या लाइव चाहिए? क्योंकि इस एक साल को निकालने में दोस्तों बड़ी मेहनत लगने वाली, क्या बड़ी मेहनत लगेगी, पर अपने परिवार के लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं। तो कल करूंगा दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको दे दिया है, क्या एक हिंट दे दिया है, ये सभी चीजें मैं कल दोस्तों यहीं पर सुबह 6 बजे आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोपिला जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? लगा दो स्टार्ट दोस्तों। कोपिली जल विद्युत परियोजना, पहली बात तो ये किस नदी पर है? ये नदी है दोस्तों कोपिली नदी। कौन सी नदी है? कोपिली नदी के ऊपर है। ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रम नदी की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों सहायक नदी है। कहां पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। कहां रसगुल्लो? असम के अंदर। इस पर कौन सा? कोपिली जल विद्युत परियोजना। राजौरी टीम जिंदाबाद। ये हुई ना बात। तो दोस्तों अगर तुमको लगता है कि ये क्लास तुम्हारे दोस्तों किसके लिए बनाई गई, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, तो सभी साथियों को जोड़ लेना। अगले 5 मिनट में जो नस्ते नाबूद सीरीज आएगी, 7 महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसके साथ में प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। देखिए करंट अफेयर्स अगर पढ़ानी होती ना तो अब तक खत्म कर देता दोस्तों, लेकिन करंट नहीं पढ़ानी मुझे पेपर को नस्ते नाबूद करने का तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भरना है। क्या तुम कर सकते हो दोस्तों? जिस पड़ोसी ने तुमसे कहा था ना तुम नहीं कर पाओगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या तेरी इतनी औकात नहीं? तो आइए रसगुल्लो बात करते हैं किसकी? बात करते हैं कोपिली जल विद्युत परियोजना की। और ध्यान रखना इसमें दोस्तों ये 120 मेगावाट, कितने की परियोजना है? 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगी। लेकिन सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इस परियोजना के लिए भारत क्या लेगा? भारत लेगा दोस्तों उधार। क्या भारत लेगा उधार? और भारत उधार लेने में तो भाई साहब एक्सपर्ट है। किससे उधार लेगा? तो लिख लेना एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लेगा। क्योंकि दोस्तों एक बेवफा कहां पर है? एक बेवफा एशियन डेवलपमेंट बैंक पर है। तो हमने कहा अब उधार तो दिलवा दे। तो भाई साहब उधार मिलेगा हमको 23.1 करोड़। क्या 23.1 करोड़ डॉलर का उधार मिलेगा। मजे हो गए भाई साहब। तो याद रख लेना असम के अंदर कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का उधार कौन देगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। तो जानते हो ना 1966 में इसकी स्थापना होती है। 68 इसमें मेंबर है। मनीला के अंदर इसका मुख्यालय है। और दोस्तों आसाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और अपना बेवफा अशोक लवासा, कौन? अशोक लवासा दोस्तों यहां पर उपाध्यक्ष है। कौन है? उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। तो यह है कोपिली जल विद्युत परियोजना। किस नदी की सहायक नदी पर है? ब्रह्म। अपना रिश्तेदार है दोस्तों कहां पर? एशियन डेवलपमेंट बैंक में अपना रिश्तेदार है, तभी तो भारत को पैसा दे रहा है। तो आंसर है इसका असम। आइए चलते हैं दोस्तों असम के अंदर। असम की राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है। जगदीश मुखी दोस्तों राज्यपाल है। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। भूपेन हजारिका नोट कर लो, सन 2019 का भारत रत्न पुरस्कार। और ढोला सादिया पुल, कौन सा? ढोला सादिया पुल किस नदी पर है? लोहित नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? एक ध्यान रखना काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। तो काजीरंगा और मानस है। कामाख्या मंदिर अंबुबाची मेला, कौन सा? अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर। सत्रिया और बिहू डांस
ये कहां के दोस्तों, ये असम के हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर। कौन? सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है तुम सही बताओगे। भारत में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बताओ इसका आंसर। क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट में, मुझे पूरा भरोसा है सही बताओगे, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फटाफट आंसर दो जिसको आता है ना। देखिए, एनआरसी लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों असम। कहां पर लागू है? असम के अंदर लागू है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अब बताओ मुझे दोस्तों कि जो मैंने पूछा, शुक्रेश्वर माता, शुक्रेश्वर जो मंदिर है वो भी असम के अंदर है। फातिमा बीबी गई भैंस पानी में, ये पानी लो और इसमें डूब जाओ। क्या? सबकी सब डूब जाओ इस पानी के अंदर। क्यों नाम खराब कर रहे हो फूल पत्ती वाले का? क्या दोस्तों, फूल पत्ती वाले का क्यों नाम खराब कर रहे हो? भारत में आज तक एक भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। क्या? गई भैंस पानी में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। कसम से तुम शुक्र मनाओ कि तुम ऑनलाइन बैठे हुए हो, वरना अगर ऑफलाइन होते ना तो भाई साहब दौड़ा दौड़ा के मारता तुम सभी को। सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है अब तक दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी, जो आप आंसर लिख रहे हो ना, फातिमा बीबी ये पहली महिला न्यायाधीश थी। क्या? पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी, ना कि दोस्तों पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। क्या? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। फिर कह रहा हूं तुमसे मेरे दोस्तों, ढंग से पढ़ लो, मेरे साथ में उछल कूद मत करो इधर से उधर, कोई फायदा नहीं है। क्या? कोई फायदा नहीं है उछल कूद का। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपके सामने, हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। हमारी लड़ाई तो परीक्षा से पड़ोसी ऐसे ही फुदक रहा है। क्या? ऐसे ही फुदक रहा है। पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इसके लेखक है कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। अगर पूछे आपको शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी को मिला है बचपन बचाओ आंदोलन। क्या? बचपन बचाओ आंदोलन। किसके साथ मिला था? मलाला यूसुफजई के साथ में। और सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई है दोस्तों। और वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किसकी पुस्तक है? ये भी मेरे दोस्तों मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। मीरा कुमार, अगर आपसे पूछे पहली दोस्तों लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? वो है मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। तो आंसर क्या है इसका? कैलाश सत्यार्थी इसका सही आंसर है। आईसीसी द्वारा पुरुष कैटेगरी में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार ये मिला है स्टीव स्मिथ को। टेस्ट क्रिकेटर दशक का सबसे अच्छा स्टीव स्मिथ, टी20 का राशिद खान, और दोस्तों क्रिकेटर दशक का सबसे अच्छा विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कामयाबी की डोज भोकाल प्रश्न। क्या? भोकाल प्रश्न दोस्तों। देखिए, कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार में मंत्री परिषद में अधिकतम कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? 15% बन सकते हैं। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। लेकिन दिल्ली इसका अपवाद है, यहां पर केवल 10% ही बन सकते हैं। शरीर का रक्तचाप कितना होता है रसगुल्लो? 120 और 80। क्या? 120 और 80। ध्यान रखना, शरीर का हाई दोस्तों 120, लो कितना होता है? लो होता है 80। और किससे नापते हैं? इस फिग्नोमीटर। क्या दोस्तों? लिख लेना, इस फिग्नोमीटर से नापते हैं। तुलबुल परियोजना किस जगह पर स्थित है? लिख लो दोस्तों, झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना, जम्मू कश्मीर के अंदर। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण किस शासक ने लगवाया? महाराजा रणजीत सिंह। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में दोस्तों जो हरमिंदर साहब का मंदिर है, यहां पर स्वर्ण लगवाया। किसने? ये लगवाया मेरे लाडलो रणजीत सिंह ने। किसने? रणजीत सिंह ने।
कितने रसगुल्ले साथ में भाई बताओ, क्या बात है। अब तैयार हो जाओ। डोज 81 BARC कहां स्थित है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देखो सवाल को आराम से पढ़ना। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस राज्य में स्थित है? अगला देखिएगा दोस्तों, नस्ते नाबूद सीरीज NTPC भविष्य की शिफ्टों में टपकने वाले संभावित सवाल। 7 फेरों की तैयारी। किसके? 7 फेरों की तैयारी। 7 ऐसे टॉपिक जो तुम्हारे लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। जो भी तैयारी कर रहा है मेरा रसगुल्ला उसके लिए। लीजिए पहला सवाल आपके सामने, रबी की फसल। देखिए मैं वो सवाल करवा रहा हूं जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। रबी की फसल की ट्रिक क्या है फटाफट बताओ। ये सवाल आप मान के चलना दोस्तों, तुम्हें 1 नंबर पक्का दिलवाएगा। कौन सा? रबी की फसल। याद रखना, नाई हूटर बजते ही, जिसे लगता हो वो नोट करे, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। क्या लाया? जोश में आलू लाया। तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, रबी की फसल। ना से बना चना। देखिए चना बन गया, ई से बन गया राई। क्या बन गया? राई। हू से बन गया दोस्तों गेहूं। क्या बना? गेहूं। टर से बना मटर। क्या बना? मटर। दोस्तों जो से क्या बना? जो से बन गया जो। सह से बना सरसों। क्या बना? सरसों रसगुल्लो। और आलू से बन गया आलू। क्या बना? आलू बन गया। तो चना, राई, गेहूं, मटर, जो, सरसों और आलू। अगर इनके अलावा तुमसे कुछ पूछ ले, वो है दोस्तों खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल है। इसके अलावा तुमसे पूछ ले, मतलब दिवाली के आसपास कौन सी फसल बोई जाएगी? खरीफ की फसल। कौन सी दोस्तों? ध्यान रखना दीपावली, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, दीपावली के आसपास बोने का काम किसका होगा? खरीफ की फसल का होगा। और रसगुल्लो दिवाली ध्यान रखना आप, खरीफ की जो फसल है मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। रबी की फसल ध्यान रखना, रबी की फसल नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। रबी की जो फसल है इसको काटने का काम कब होगा? काटने का काम होगा दोस्तों होली के पास। कब? होली के जो पास है इसको काटने का काम होगा। तो ध्यान रखना, पूछेगा रबी की फसल को कब काटते हैं? होली के आसपास दोस्तों काटते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जन धन योजना। ये बहुत बार एग्जाम में टपक रहा है दोस्तों, सीधा की सीधा जन धन योजना। कौन सी? जन धन योजना। 28 अगस्त सन 2014 में, अगस्त 2014 में स्टार्ट होती है जन धन योजना। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना। किसकी? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? सबसे बड़ी योजना है दोस्तों जन धन योजना। जीरो अकाउंट बैलेंस। क्या? जीरो बैलेंस दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट किसमें खोले गए थे? जन धन योजना में खोले गए। छाप के रखना। पहला क्वेश्चन, रबी की फसल दोस्तों, रबी की फसल जो है मेरे लाडलो, रबी की फसल होली के आसपास काटी जाती है। दिवाली के आसपास इसको बोया जाता है। कब दोस्तों? दिवाली जो है, अरे वो गलती से मुंह से निकल गया था ना। रबी की फसल को बोते कब है रसगुल्लो? बोते ध्यान रखना, काटने का काम है होली के आसपास और बोने का काम है दिवाली के आसपास का। और मानसून में कौन सी फसल बोते हैं? मानसून में दोस्तों खरीफ की फसल बोते हैं। छाप के रखना, मानसून जो होता है इसमें कौन सी फसल बोते हैं? खरीफ की फसल बोते हैं। और अगर तुमसे एक सवाल पूछ ले, भारत में मानसून कौन सी हवाओं से आता है? लिख लेना, साउथ वेस्ट हवाएं। कौन सी दोस्तों? दक्षिण, लिखिएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम मानसून हवाएं, इनसे दोस्तों भारत में मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से। तो रबी की फसल मैंने आपको बता दिया है, बाकी सब कुछ जो बचे वो खरीफ की फसल के अंदर है। अगला जनधन योजना अगस्त 2014 में स्टार्ट होती है, शायद 28 अगस्त 2014 को, और जीरो बैलेंस दोस्तों अकाउंट इसमें खोले गए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? लिख लेना, स्वामी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। और इन्हीं के द्वारा कौन सा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन या फिर दोस्तों वेदों की ओर लौटो, किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो
मोटो घर वापसी आंदोलन। कौन सा? घर वापसी आंदोलन। सबका संबंध किससे है? सबका संबंध है स्वामी दयानंद सरस्वती। और कौन सा समाज है? आर्य समाज। कौन सा? आर्य समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की रसगुल्लो? ब्रह्म समाज की स्थापना नोट कीजिएगा, ये की थी राजा राममोहन राय। किसने? राजा राममोहन राय। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार लगा लो। पूछ ले आपसे पहला किसको मिला था? ये मिला जीएस कुरूप। किसको मिला? जीएस कुरूप, मलयालम भाषा के लिए। तो अगर पूछे आपसे अभी हाल ही में 55वां किसको मिला दोस्तों? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया। और नोट करो, ये भी मलयालम भाषा के लिए दिया गया। मंगलयान सन 2013 में दोस्तों मंगलयान को भेजा गया। सन 2014 में मंगलयान पहुंच गया। कौन से दोस्तों? रॉकेट से, PSLV C-25। किससे गया दोस्तों? PSLV C-25 से गया। और लिख लेना, पहली ही बार में सफलता प्राप्त करने वाला, क्या? पहली बार में सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? विश्व का पहला देश बना दोस्तों भारत। कौन बना है? भारत। इस क्वेश्चन को आराम से सुन लो। विश्व का पहला देश जिसने पहली ही बार में सफलता पूर्वक मंगल को फतेह किया, वो है भारत। अब तुमसे पूछेगा हाल ही में सन 2020 में किसने दोस्तों मंगल पर अभियान भेजा? छाप के रखना मेरे लाडलो। स्पिरिट ऑफ, एक मिनट एक कमेंट को रोकेगा। स्पिरिट, एक कमेंट को रोको राजूड़ी, ऊपर गया है। स्पिरिट मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, प्रहलाद गुजर जी, मेरे कान खोलकर मेरी बात को सुनना। अगर तुमसे पूछे स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है विराट कोहली को। लेकिन दोस्तों दशक का खेल भावना दिखाने के लिए पूछे, दशक का कह रहा हूं, तो वो मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। किसको? दशक का महेंद्र सिंह धोनी को। और सन 2019 का किसको मिला है? वो मिला है विराट कोहली। दोनों अलग अलग सवाल है रसगुल्लो। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगलयान दोस्तों याद कीजिए, संयुक्त अरब अमीरात का कौन सा है? होप मिशन। कौन सा है? होप मिशन। अगर पूछे दोस्तों चीन का कौन सा है? किसका? चीन का। तो लिख लो तियानवेन फर्स्ट। कौन सा है? तियानवेन जो फर्स्ट है ये चीन का है। यूएई का दोस्तों यह है होप मिशन। कौन सा है? होप मिशन। अगला, अब देखो कौन इसका जुगाड़ बताएगा। ये 5 जो है ना, ये 5 तुम्हें एक नंबर दिलाएंगे। देखिए 1972, 1986, 1992, 2005 और 2009। बताओ इसका आंसर कौन देगा कि ये क्या बीमारी है? क्या? ई का चक्कर है भाई साहब, यही तो चक्कर है। ये 5-6 जो है वो तुम्हारे लिए अधिनियम है। क्या? बड़े महत्वपूर्ण अधिनियम है ये 5-6 दोस्तों। देखिएगा 1972 की बात करूं तो मेरे लाडलो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। और इसी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना ये 1973 में होती है। पहला प्रश्न दोस्तों 1972 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और रसगुल्लो प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अगर तुमसे पूछ ले 1986 दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और पूछे आपसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भी पहले कौन सा था? 1986 का था। अब वर्तमान में 2019 का हो गया है। और नई शिक्षा नीति मेरे रसगुल्लो ये किसके स्थान पर आई है? नई शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर सन 2020 में आई है। ये भी एक तरीका है दोस्तों, जब पेपर तुम्हारे सामने रंग बदलता है ना, तो तुम भी दोस्तों तैयार रहो उसे हर तरीके से दौड़ा दौड़ा कर मारने का। मैंने अलग अलग तुमको पढ़ाया है, आज एक जगह नोट करवा रहा हूं। और ये वो सवाल है, कहने की जरूरत नहीं है पेपर में टपकेंगे, टपकेंगे 100% टपकेंगे। 1962 में अगर पूछ ले आपसे सेबी अधिनियम दोस्तों, कौन सा? सेबी की जो स्थापना है ये 1988 में हुई थी, लेकिन इसका जो अधिनियम है ये 1992 में आया। कब आया?
1992। और रसगुल्लो अगर पूछ ले आपसे पहला पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ, ये भी 1992 में हुआ। कहां पर हुआ, रियो के अंदर हुआ। तो देखिए एक क्वेश्चन कौन कहता है, ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 2019 में नई शिक्षा नीति आती है 1986 के स्थान पर। 1992 सेबी का दोस्तों जो अधिनियम है वो 1992 का है, लेकिन रसगुल्लो सेबी की स्थापना कब होती है, 1998। कान खोल के सुन लो, सेबी की स्थापना 1988 में होती है। और मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछे सेबी का अधिनियम कौन सा है, 1992 है। पृथ्वी सम्मेलन मेरे लाडलो 1992 में हुआ रियो के अंदर। कहां, रियो। सन 2005 में इसमें आता है दोस्तों आरटीआई एक्ट। कौन सा आता है, आरटीआई एक्ट सन 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों, किसका, सूचना का अधिकार, किसका, सूचना का अधिकार मेरे दोस्तों सन 2005। और 12 अक्टूबर 2005 नोट करो, अगर पूछ ले 12 अक्टूबर को बनाते हैं आरटीआई डे। कौन सा, आरटीआई डे। और रसगुल्लो लास्ट कौन सा है, लास्ट नोट कीजिएगा सन 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट सन 2009। दोस्तों कौन सा है, शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है रसगुल्लो, यह है सन 2009 का अधिकार। और अगर आपसे पूछे शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, लिख लो अनुच्छेद 21A। और कौन सा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 मेरे रसगुल्लो। और अनुच्छेद 21A के अंदर जोड़ा गया था किसको, शिक्षा के अधिकार को। लेकिन अधिनियम कब आया, अधिनियम आया मेरे दोस्तों, ध्यान रखना आपके सामने अधिनियम आता है 2009 का अधिनियम। सारी की सारी बातें भाई साहब याद होनी चाहिए तुम्हें। अब बताओ अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन टपका तो भाई साहब रसगुल्ला कहां पर आएगा, रसगुल्ला आएगा यहां पर। सन 2005 में, क्या बात है यार, क्या कतई जहर क्वेश्चन है। सन 2005 में एक दोस्तों नरेगा अधिनियम भी आया था। कौन सा, सन 2005 में नोट कर लो, नरेगा अधिनियम, ये भी सन 2005 का अधिनियम है। कौन सा, नरेगा, सन 2005 का अधिनियम। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये वो सवाल है जो मैंने आज तक जितने भी पेपर देखे दोस्तों सब में छपा हुआ दिखा है, मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो पहला पॉइंट दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहां से ली है, रूस से ली है। कहां से, रूस से। दूसरा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 51A, मूल संविधान में नहीं है। नोट करना, मूल संविधान में नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा जोड़े गए दोस्तों भाग 4A। कौन सा, भाग 4A जोड़ा गया। समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और अगर तुमसे पूछ ले 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में लागू हुआ, हाथ भाई साहब ऐसे दर्द कर रहा है जैसे मानो पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ के आया हूं। पर भाई साहब जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या, तब तक छोड़ूंगा नहीं। मेरे रसगुल्लों का सवाल है, मेरे रसगुल्लों के मां बाप के सपनों का सवाल है। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य आए थे, 42वें संविधान संशोधन से आए थे। लेकिन रसगुल्लो ये 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो लिख लो 1977। कब, 1977 में। कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, पहले 10 आए थे, फिर इसमें एक और आ गया 11वां। और ये 11वां किससे आया था, लिख लो मेरे दोस्तों 86वां संविधान संशोधन सन 2002 से। शिक्षा वाला जो मौलिक कर्तव्य है वो मेरे लाडलो 11वां मौलिक कर्तव्य आ गया। ये सारी बातें किसकी हैं, मौलिक कर्तव्य की हैं दोस्तों, सारी की सारी बातें। राजूरी टीम कमेंट दिखाए एक बार। देखिए सुदर्शन चक्र सीरीज, अब आओ रसगुल्लो सुदर्शन चक्र सीरीज की तरफ आओ मेरे दोस्तों। राजूरी टीम कमेंट दिखाओ एक बार, सुदर्शन चक्र सीरीज। आइए
आइए रसगुल्लो बात करते हैं। सर 2005 सूचना का अधिकार, मेरा भी हाथ दर्द हो रहा है। अगर हाथ दर्द हो रहा है ना, समझ लो भाई साहब सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो क्या। लेकिन अगर रजाई के अंदर घुसे बैठे हो तो मेरे रसगुल्लो, जिस दिन तुम मेरे सामने आए ये पानी तुम्हारे मुंह पर होगा क्या। तुम्हें दोस्तों पानी डाल के नहीं जगाया तो मेरा नाम भी रसगुल्ला नहीं। राजू डी टीम कितने लाइव है बताए एक बार। सुदर्शन चक्र सीरीज मेरे दोस्तों आ जाओ फटाफट से। सुदर्शन चक्र के अंदर चलते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग, क्या जीवाणु, कल पढ़ाया था ना आपको जीवाणु से होने वाले रोग। 60,000 पे तो पहुंचाओ रसगुल्लो। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया, फटाफट याद करो, कल वाली ट्रिक याद होनी चाहिए तभी आगे बढ़ूंगा। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। पैसे बना प्लेग, डी से बना दोस्तों डिप्थीरिया, क्या बन गया डिप्थीरिया बन गया। तैसे बना तपेदिक, क्या बना तपेदिक बना है दोस्तों तैसे। पंडित का से क्या बना, का से लिख लीजिए दोस्तों काली खांसी, क्या बन गई काली खांसी। और टी से क्या बना, टी से बना टिटेनस, किससे बना टिटेनस। और टाइफाइड जो है ये बन गया टी से। और का से दोस्तों बनी, ध्यान रखना कुष्ठ रोग, कौन सा रोग है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, क्या बोलते हैं लेप्रोसी। और न्यू से बना निमोनिया, क्या बना निमोनिया रसगुल्लो। है से बना है हैजा, क्या बना है हैजा। और बैक्टीरिया से बना बैक्टीरिया, क्या बन गया बैक्टीरिया। पहले मेरी बातें सुन लो फिर अपना ज्ञान झाड़ना। देखिए पंडित प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सबकी सब किससे होने वाले रोग है। ये सबकी सब मेरे दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की। और जैसे ही तुम्हारे हाथ में प्रोटोजोआ आ गया समझ लेना भाई साहब तुम्हारा रोग का सवाल गलत नहीं होगा। छाप के रखना, क्या छाप के रखना, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है मेरे दोस्तों नोट करना, प्रोटोजोआ, क्या करोगे दोस्तों प्रोटोजोआ। तो लिखिएगा मेरे दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो सकता है तुम्हें दोस्तों पिटवा दे, कहां पर आज तुम्हारे घर पर तुम्हें दोस्तों पिटवा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, डरिएगा मत दोस्तों। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जो पापा है ना भाई साहब वो काम के समय सोते हैं, क्या चप्पल पड़ेंगे आज तो। पापा लिखना, पापा काम पर सोते हैं, क्या पापा काम पे सोते हैं। भाई साहब चप्पल पड़ने का काम हो रहा है क्या। सीधा इस नाम सीरीज का नाम सही लिखा है मैंने, सुदर्शन चक्र सीरीज। सीधा दोस्तों क्या पढ़ने वाला है, चप्पलें पढ़ने वाली है। अगर तुमने सोचिए आप ट्रिक याद कर रहे हो, क्या आप ट्रिक याद कर रहे हो, सामने दोस्तों पापा खड़े हुए, आप जोर जोर से बोलते हो पापा काम पे सोते हैं, क्या पापा काम पे सोते हैं। मान के चलो दो चप्पलें तो फिक्स हैं, क्या दो चप्पलें फिक्स है। देखिए इसमें दोस्तों कैसे याद करोगे, पापा काम पर सोते हैं, पापा से बना दोस्तों पायरिया, क्या बना पायरिया। कौन सा रोग बना पायरिया बना है मेरे लाडलो, किससे बना पापा से बन गया। अगला देखिए काम का मतलब हो गया दोस्तों काला जार। का मतलब क्या है, का मतलब है काला जार, क्या बना दोस्तों काला जार। मैं का मतलब हो गया मलेरिया, क्या हो गया मलेरिया। और दोस्तों पै का मतलब हो गया पैचिस, क्या हो गया पैचिस हो गया रसगुल्लो। और सोते से हो गया एक रोग है निद्रा रोग। कौन सा रोग है निद्रा रोग, इसको बोलते हैं दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस, क्या बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछ ले पापा काम पे सोते हैं क्या, अरे मत बोलना भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्या दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पापा काम पे सोते हैं। तो पा से क्या बना दोस्तों पापा से बना पायरिया, कौन सा रोग बना पायरिया। का से बना काला जार, मैं से बना दोस्तों मलेरिया, कौन सा मलेरिया। पै से बना पैचिस और सोने से बना निद्रा रोग, कौन सा रोग बना निद्रा रोग। तो 5 मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने है, पापा काम पे सोते हैं, किस पर पापा जो है वो काम पे सोते हैं। अब बताओ कितने रसगुल्ले मेरे साथ में, कितनों को समझ में आ गई ये बात जो मैंने तुम्हें समझाई है। याद कीजिए जीवाणु से होने वाले रोग, और दूसरा मेरे दोस्तों कौन से रोग है, दूसरे रोग है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग।
कल जब आऊंगा तुम्हारे सामने सवाल लेके विषाणु का कल बताना। तुमसे मैं कह रहा हूं इसके अलावा तुम्हें केवल 2 रोग याद करने, कोई और रोग याद मत करना। कोई तुम्हें कितना भी कहे दोस्तों, केवल इसके अलावा 2 रोग और है जो मैं कल याद करवा दूंगा। उसके बाद में विषाणु के रोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या विषाणु के रोग मेरे दोस्तों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। छाप के रखना इस बात को, क्या छाप के रखना, विषाणु के रोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। वायरस मत पढ़ो दोस्तों। जैसे मैथ लेकर चल रहा हूं, तुम्हें पेपर सोल्व करना है, डॉक्टर बनना है, पेपर सोल्व करना है ना, तो वो मैं करवा दूंगा। क्या वो मैं करवा दूंगा मेरे दोस्तों। तुम तो जितना बताऊं ना तुम्हें, उतना तुम छापते चलना। जीवाणु मैंने पढ़ा दिया, प्रोटोजोआ मैंने पढ़ा दिया दोस्तों। इसके अलावा कल 2 और पढ़ाऊंगा। रोग खत्म, विषाणु नहीं पढ़ना। क्या कल तुम्हें बताऊंगा कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा और कैसे तुम उसे दौड़ा दौड़ा के मारने वाले हो। विषाणु याद नहीं करना। अरे फूल पत्ती वाले दोस्तों ऐसे थोड़ी है, कल ट्रिक बताएंगे तुम्हें विषाणु नहीं याद करने की। इसके बाद में मेरे दोस्तों, हां तुम्हें याद, देखिए तुम सबसे अधिक संख्या में मेरे बीच में हो, इसलिए तुम्हें बता दो 1 से 5 जनवरी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, 1 से 5 जनवरी 2021 जो महा ऑफर है दोस्तों, इसका फायदा उठा लेना। 5 जनवरी से आगे डेट नहीं बढ़ेगी महा ऑफर की। क्या फिर 1 महीने बाद आएगी। अपना 1 महीना खराब करना है तो इस ऑफर का फायदा मत उठाना। अरे दोस्तों फटाफट अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे पूछिए कि मैं उत्कर्ष का ज्वाइन करूं या नहीं करूं। वो अगर तुमसे कहे मैं कह रहा हूं इसलिए मत करना रसगुल्लो, मैं तो कहूंगा तुमसे, है ना, तुम अपने दोस्तों से पूछना जिन्होंने कोर्स लिया है कि उत्कर्ष ज्वाइन करूं या नहीं करूं। एक भी मना कर दे तो मत करना, और दोस्तों मना नहीं करे तो मेरे रसगुल्लो मां बाप का सपना पूरा करना है, जुड़िए हमारे साथ में। कहीं तो आपको जुड़ना पड़ेगा। एक बार हमारे साथ जुड़कर देख लीजिए, इतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे उत्कर्ष परिवार में आकर के। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है आनुवांशिकी के पिता किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के दानों पर दोस्तों किसने किया था? मटर के पौधों पर आनुवांशिकी का जो दोस्तों प्रयोग है वो जॉन मेंडल ने किया। मेंडलीफ ने दोस्तों क्या दी थी? आवर्त सारणी दी थी मेंडलीफ ने, लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी नहीं चली मेरे दोस्तों। इसके बाद में किसने दी है? इसके बाद में मोजले ने दी है। तो लिख लेना, वर्तमान में किसकी आवर्त सारणी चलती है? वो चलती है मोजले। एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के पिता कौन है दोस्तों? आधुनिक इकोनॉमिक्स के पिता है एडम स्मिथ। कॉर्नलिनियस मेरे लाडलो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये ध्यान रखना, फादर ऑफ टैक्सानोमी जो है दोस्तों, ये कौन है? कॉर्नलिनियस। वर्गीकरण के पिता, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीधा पेपर में आता है। कॉर्नलिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के जो पिता है दोस्तों वो है कॉर्नलिनियस। कौन है? कॉर्नलिनियस। चलिए हाँ, एक कह रहा फ्री कर दो। क्या फ्री कर दो मेरे दोस्तों? एक बात बता, फ्री कर दिया तू सिलेक्शन ले लेगा? मेरे दोस्तों फ्री के बराबर है। क्या फ्री के बराबर है? आप सोचिए 500 लोगों की टीम है मेरे दोस्तों, उसको भी तो चलाना है। क्या उसको चलाना है? और जो कीमत है अगर तुम्हें लगती है अधिक है तो मेरे दोस्तों जहां पर कम होना वहां पर खरीद लो, लेकिन फिर कह रहा हूं गुणवत्ता के साथ समझौता मत करना। क्या मत करना दोस्तों? हमारा सिलेक्शन होगा उस दिन इसकी कीमत तुम्हें पता लगेगी कि जो तुमने हमारे साथ मेहनत करी वो कितनी मजबूत थी। आइए, एंटा एसिड के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम और फिटकरी। चारों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, कल इनके बारे में चर्चा करेंगे। कल दोस्तों नई चीज क्या होगी? DRDO के बारे में कल बताऊंगा। तुम सबको लाइव आना है। क्या कल मेरे दोस्तों सबको लाइव आना है, तभी DRDO के 2020 के जो कारनामे हैं वो कल बताने वाला हूं। 2020 के कारनामे। 2 जनवरी कल की क्लास का रिवीजन कीजिए। लाइट हाउस प्रोजेक्ट
6 दोस्तों शहरों में लॉन्च हुआ। अगला देखो कहां पर सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूल में बदल दिया है, असम के अंदर दोस्तों किया जा रहा है। नेक्स्ट है 67 में ग्रैंड मास्टर कौन है, लियोन मेंडेका दोस्तों 67 में ग्रैंड मास्टर है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सुनीत शर्मा है नए चेयरमैन। आपस्पा बढ़ा दिया गया, इसे 1958 में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम मेघालय में लागू नहीं है, इसे असम क्षेत्र में लागू किया जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। जूको घाटी दोस्तों नागालैंड और मणिपुर के बीच में आग के कारण चर्चा में। माइकल किंडो मेरे दोस्तों, माइकल किंडो का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है, हॉकी से। किससे, हॉकी से। धानु यात्रा महोत्सव रद्द कर दिया। यह महोत्सव किस राज्य में होता है, ओडिशा में होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा चर्चा में दोस्तों, ये विषाणु जनित रोग है। बिल्कुल सही बात है, ये केवल जंगली पक्षियों से होता है, गलत है। एवियन बोटुलिज्म अलग बीमारी है। फिर देखना किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री को आयुष्मान भारत योजना में विलय कर दिया, तेलंगाना ने कर दिया। कल तुमने एक सीरीज देखी क्या, कल दोस्तों वो सप्ताह भर की 10 न्यूज में एक साथ लेकर आया था, केवल 5 मिनट के अंदर। क्या, केवल 5 मिनट के अंदर। अगर आप कहो तो क्या, अगर आप कहो तो दोस्तों जनवरी 2020 से और दोस्तों दिसंबर 2020 जो है हर महीने की करंट अफेयर्स को 10-10 मिनट में दोस्तों अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं चेंज कर दूं तो कितना मजा आएगा। क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जनवरी की करंट अफेयर्स केवल 10 मिनट में, जो क्वेश्चन है सीधा उसका आंसर, महत्वपूर्ण सुर्खियां तुम्हारे पास में। दूसरा फरवरी की दोस्तों वो भी 10 मिनट में। ऐसे 10-10 मिनट में आप सोचिए 12 महीनों की करंट अफेयर्स 120 मिनट में, मतलब 2 घंटे के अंदर। फिर कह रहा हूं 10-10 मिनट की वीडियो होंगी। अगर तुम कहोगे, क्या अगर तुम कहोगे तो ये काम भी मैं करने को तैयार हूं। क्या तुम्हारे लिए तो तुम बस जान मत मांगना। क्या जान मत मांगना दोस्तों, बाकी सब मांग लो। जान अगर तुमको दे दी तो भाई साहब पढ़ाएगा कौन तुम्हें रसगुल्लो मेरे भुजे हुए चूनो। तो जान तो नहीं दूंगा, बाकी सब तुम्हारा। तो बताइएगा इसके बारे में। आई एम नॉट मसीहा मीना अय्यर की पुस्तक है, किसकी, और ऑटोबायोग्राफी किसकी, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। किसे वर्ष 2020 के लिए फीफा बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर लूसी ब्रोंज को दिया गया। इसके बाद में कल का फूल पत्ती वाला सवाल, प्रियंका राधा कृष्णन दोस्तों न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड में मंत्री परिषद में स्थान इन्होंने लिया है। कौन सा बल्लेबाज आईसीसी T20 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक प्राप्त करने वाला बल्लेबाज बन गया है। ये आज का सवाल है, टुडे जीएस क्वेश्चन। ये सारी के सारे भाई साहब रामायण मैंने आपको समझा दी केवल 1.5 घंटे के अंदर। क्या तुमको लग सकता है कई लोगों को कि सर 1.5 घंटे बहुत होते हैं, क्या बहुत होते हैं, पर मेरे रसगुल्लो बहुत नहीं होते 1.5 घंटे। मैंने आपको कितनी सारी चीजें पढ़ाता हूं, आप खुद गौर करना। करंट अफेयर्स तो हर कोई पढ़ाएगा दोस्तों, और आप इतने बेवकूफ नहीं हो कि मेरे साथ में 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे आप केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ोगे। इतने बेवकूफ आप नहीं हो, और ना मैं जानता हूं ऐसा करना। मैं वो पढ़ाऊंगा दोस्तों जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे वो स्टैटिक जी के हिस्ट्री आए, ज्योग्राफी आए, इकोनॉमिक्स आए, कुछ भी आए रसगुल्लो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम कम से कम क्या कर सको, कम से कम इस क्लास में जो पढ़ोगे मैं जानता हूं वो तुम्हें याद रहेगा। क्या इस क्लास में जो पढ़ोगे वो मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, बार बार याद करवाऊंगा। तो मैं इतना जानता हूं मेरे दोस्तों कि तुम्हारे दिमाग में घुसाने के लिए मुझे इतनी सारी दोस्तों सीरीजें, नस्ते नाबूद, झिंगा लाला, झंडू बाम, सुदर्शन चक्र, गई भैंस पानी में कल आएगी। क्या गई भैंस पानी में सीरीज, 10 का दम मेरे दोस्तों केवल किसके लिए, तुम्हारे लिए। वरना मेरा काम तो 6:30 से 7:30 बजे तक खत्म हो ही जाता है। पर मेरे दोस्तों वो क्या नहीं होगा, वो आपके साथ में इंसाफ नहीं होगा, वो गद्दारी होगी। क्या उसे कहेंगे गद्दारी। मैं करंट पढ़ा के तुम्हें छोड़ दूं और बोल दूं अब तुम पढ़ लेना। क्या मतलब हुआ 1 घंटा खराब करने का अगर मैं तुम्हें सवाल याद नहीं करवा पाया। तो मैं तो दोस्तों 1.5 घंटे ही पढ़ाऊंगा। और हां रसगुल्लो, करंट भी पढ़ाऊंगा, स्टैटिक भी पढ़ाऊंगा, जहां भी मुझे लगेगा कि ये तुम्हारी कमजोरी है उसे पढ़ाऊंगा। DRDO तुमने कहा, मैंने कहा ठीक है कल पढ़ा दूंगा DRDO। अब तुम एक काम करना, जितने भी लोग इसको बाद में देखने वाले हो,
कल मेरे दोस्तों तुम सुबह सुबह 6 बजे मेरे साथ में होना, जिससे जब मैं DRDO पढ़ाऊं, क्या भारत की आन बान शान के बारे में पढ़ाऊं, 7 बजे पढ़ाऊंगा DRDO के बारे में। जब मैं पढ़ाऊं दोस्तों उसे, तो लगना चाहिए पाकिस्तान को डर लगना चाहिए कि जब इतने लोग एक साथ DRDO के बारे में पढ़ सकते हैं, तो अगर गलती से ये लोग पाकिस्तान की ओर बढ़ जाएं तो भाई साहब क्या होगा, नल्ला बर्बाद हो जाएगा। क्या नल्ला तो गयो काम से। तो कल मिलना मेरे साथ में। DRDO सन 2020 जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं 15-20 मिनट लूंगा आपका, सारी खबरें तुम्हें नोट करा दूंगा एक ही जगह, जिससे भविष्य में तुम्हें दोस्तों कोई गफलत ना हो। अंत में वही बात मंजिल ने हौसलों से कहा। कुछ लोग कह रहे हैं सर डिसलाइक करने वाले कौन है, आप ये देखो सुबह 6 बजे दोस्तों डिसलाइक करने के लिए आते हैं। कितने मेरे दोस्तों क्या है, पूरी क्लास लेते हैं भाई साहब। कई लोग तो ऐसे पूरी क्लास लेंगे फिर डिसलाइक करेंगे। मतलब दोस्तों सम्मान के साथ में उनकी धज्जियां उड़ानी चाहिए। मतलब पूरी क्लास यही लेंगे, उनको पता है फूल पत्ती का विकल्प नहीं है, क्लास तो यही लेंगे, पर भाई साहब डिसलाइक तो करेंगे, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं कि आप नए नए रिकॉर्ड बनाओ। हम तो बनाएंगे, फूल पत्ती वाला परिवार है, दौड़ा दौड़ा के बनाऊंगा रिकॉर्ड। कल तैयार रहना, फूल पत्ती वाले रसगुल्लो DRDO हमारे सामने होगा, भारत की आन बान शान। फिर मिलूंगा आपसे दोस्तों कल, और मुझे बता देना आज 10 बजे तक बता देना कमेंट करके कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 10-10 मिनट में समाप्त कर दो। कर दूंगा, क्या कर दूंगा दोस्तों, नस्ते नाबूद। तुम तो बस एक बार आह्वान कर देना। निकल पड़ा है कारवा तो धधक रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला फूल पत्ती वाले जवानों से। चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह इसी मंच पर, इसी परिवार में, सुबह 6 बजे। माय डियर रसगुल्ला, सभी हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, महिलाओं बच्चों सैनिकों का सम्मान करना। देश की जान है, देश की शान है। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू।